रेप के आरोप से बरी हुए चिन्मयानंद बोले कि कुछ लोगों ने योगी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर लगवाए थे रेप के झूठे आरोप। शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने रेप के आरोप में बरी कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में स्वामी चिन्मयानंद को रेप के आरोप से बरी कर दिया है। आपको बता दें कि चिन्मयानंद की ही शिष्या ने उनके ऊपर 14 साल पहले रेप का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। रेप के आरोप में कोर्ट से बरी होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि कुछ लोगों ने योगी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से मेरे ऊपर रेप का झूठा आरोप लगवाया था। चिन्मयानंद ने कहा कि जब उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था तब न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें चिन्मयानंद और योगी जी का फोटो लगाया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे नाम के साथ साथ योगी जी को भी बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब से उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था तब से उनकी विदेश यात्रा रोक दी गई थी। चिन्मयानंद बोले कि योगी आदित्यनाथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में योगी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे। चिन्मयानंद ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों ने उनके ही लॉ कॉलेज की 2 छात्राओं का इस्तेमाल किया। रेप के आरोप से कोर्ट से बरी हुए स्वामी चिन्मयानंद बोले कि उनका सपना था कि योगी जी से उनके जो संबंध है उन संबंधों का लाभ वह शाहजहांपुर को देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिले में जो काम हुए हैं वह निजी लाभ के लिए ज़्यादा हुए हैं और आम पब्लिक के लिए कम हुए हैं। चिन्मयानंद ने कहा कि मैंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, इसलिए आज न्यायपालिका से ही उन्हें न्याय मिला है। चिन्मयानंद ने कहा कि जब तक उन पर रेप का आरोप रहा तब तक उन्होंने योगी जी से किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया ताकि मेरे नाम का सहारा लेकर कोई योगी जी को बदनाम ना कर सके। उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की थी। इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं न आगे पाएंगे। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने की कोशिश की गई थी मेडिकल कॉलेज की, अब उन छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहता हूँ। मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुंचाइए। संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराजगी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन 2 लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की दोनों LLM की छात्रा थी और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था और उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ नहीं आता कि लॉ कॉलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया, लॉ कॉलेज की छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नीयत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, जो नहीं कर पाए। वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। स्वामी जी, एक वक्त था जब बहुत तेजी से आपका नाम बढ़ रहा था।